हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी दूध वगैरह का काम हो चुका है, मशीन लगा दी है उधर, कपड़े भी धुलने लग रहे हैं और टाइम हो रखा है 7 बजे हैं। बच्चे भी गए हैं, बस उनको भेज करके मैं भी नहाई हूँ और अभी लगाना है दिया। तो किचन तो अभी फैली पड़ी है, सुबह का नाश्ता वो बन गया है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। आलू की सब्जी बनाई हुई है, आलू रखे थे बॉईल हुए तो उनमें तड़का लगा दिया था और बच्चों को दे दिया है ये लंच बॉक्स में। अरे अभी बस मैं सोच रही हूँ, पहले है ना मैंने रात छोले भिगोए थे, तो छोले जो है उनको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, फिर दिया लगा लेती हूँ इतना तक के बॉईल हो जाएंगे। मौसम तो थोड़ा आज इधर धुआं सा लग रहा है, थोड़ा बोलना भी नहीं जा रहा, नहीं हवा चल रही है आज असल में, नहीं तो सारा धुआं उधर जाता है। हवा की वजह से हो रखा है ऐसा मौसम में। आज थोड़ा बदलाव सा है, रात से थोड़ा हवा भी थोड़ी ठंडी चल रही, नहीं तो इतनी गर्मी हो रखी ना बहुत ज़्यादा है। तो रात से बादल सा भी हो रखा, जैसे कहीं पे बारिश हुई हो ऐसा हो रखा है। तो जी पहले रख देती हूँ इतने तक ये धुआं भी निकल जाएगा ये उबलने के लिए, और दिया लगा लेती हूँ। तो जी ये व्लॉग है सोमवार वाले दिन का। तो ये एक दिन पहला व्लॉग डालूं क्योंकि मेरे पास भी भाई काम हो रखा है। आपको पता है पापा जी की तबीयत खराब हो रखी है, गायों का भी काम है नीचे का और ऊपर का भी सारा काम है, बच्चे भी हैं। तो मेरे से जो है व्लॉग की एडिटिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं ये मेरे पास पहले से व्लॉग है था इस सोमवार वाले दिन का, तो मैं ये डाल दी हूँ। और पापा जी की तबीयत खराब हो रखी है, वे एडमिट भी हैं मुला ने। और जी वे बस ये है कि पहले उनकी तबीयत बुखार हो रखा था और फिर प्लेटें कम होगी, टेस्ट कराया तो बुखार आया था और फिर प्लेट कम होगी, उसके बाद उनको खांसी भी होगी। तो उसके बाद ये फिर ये खांसी की वजह से जो कफ है वो जम रहा है छाती में, उसकी वजह से सांस आने में दिक्कत हो रखी है, ऑक्सीजन कम हो रखी है, तो इसलिए वे एडमिट है वहाँ पे। और मम्मी का भी ये छाती में पेन होता है, गैस बन जाती है तो एकदम से हो जाता है दर्द, तो इसलिए मम्मी भी टेस्ट कराने के लिए गई हैं वहीं पे। और मम्मी जी जो है वे मौसी जी के यहाँ पे रुकी हुई हैं और पापा जी वहीं पे ही एडमिट है, क्योंकि फिर वहाँ पे भी 2-3 जने से ज़्यादा नहीं रहा जा सकता है नहीं। तो और फिर मम्मी की भी तबीयत ऐसी रहती है, तो इसलिए मेरे से भी मतलब आप बोलोगे कि आप पहले से ये काम कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो, तो ये नहीं है भाई। मेरे पास भी काम है था, गायों का भी बच्चों का भी सारा, ये बच्चों के भी एग्जाम चल रखे हैं, तो इसलिए मेरे से वो व्लॉग तैयार नहीं हो पाया। तो यहाँ पर बस ये आप सब भी प्रेयर कीजिए कि पापा जी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पर बस मैं बना रही थी फिर खाना, और खाने में बनाए थे ये छोले बनाए थे और ये चावल बनाए थे, साथ में घी भी रखा हुआ था पकने के लिए, ये पक जाएगा घी। और ये मैंने यहाँ पर चावल जो है गाय के लिए निकाल दिया है। रोटी सुबह के टाइम सेकी थी ना, जब बच्चे गए थे स्कूल में, सबसे पहले 2 रोटी सेक देती हूँ गाय के लिए, तो उन पर चावल मैंने निकाल दिया। जो चावल बनाते हैं ना तो फिर बाद में चावल भी और शक्कर रख के दे देते हैं गाय को घी डाल करके। तो यहाँ पर किचन का काम होगा था, इसके बाद में मैं करने लगी थी ये वासेसन साफ की है। और यहाँ पर भी रगड़ा ब्रूस से ये काई सी जमने लग रही है जब पानी चलता है तो यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे ब्रूस से रगड़ा, झाड़ू से रगड़ा तो उतर नहीं रही थी, फिर ब्रूस से साफ किया है तो तब जा करके यहाँ से उतर पाई है। हल्का हल्का जो है हरा सा रहेगा था, फिर तो ये एकदम से नहीं उतर पाती सारी। और बारिश होती रहती है ना, गिल्ला हो रहता है, तो जैसे 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो तो और ज़्यादा जम जाती है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये चूल्हा जो है मैंने ढक दिया है, झाड़ू लगानी शुरू कर दिया है। पहले ही कमरों में नहीं लगाई थी क्योंकि बूंदे आनी शुरू होगी, तो यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे लगा दूं, नहीं तो सारा यहीं पे चिपक जाए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बाहर की साइड पहले झाड़ू लगानी शुरू कर दिया है। हारा वगैरह दूध रखा हुआ था ढक दिया है, ये परांठे भी अच्छे से कर दिए चूल्हे पे। और इसके बाद फिर मैंने बीच में थोड़ा सा काम किया था ये, और फिर ये यहाँ पर करने लगी थी मैं ये पानी डाल करके साफ, क्योंकि ड्राई तो हो ही गए थे, कपड़े भी उधर मेरे निकल गए थे सारे, एक बारी के ड्राई होने रह रखे थे तो वे भी निकाल दिए हैं। और पानी डाल करके दोनों जगह पे उधर की साइड भी और इधर की साइड साफ कर दूंगी, क्योंकि बारिश सी आई ना, मतलब इतनी तो आई नहीं, आई तो थोड़ी, और जल्दी धूप भी निकल गई थी तो चिप चिप सी होगा था। मैंने कहा चलो अभी बस इसका काम खत्म कर देती हूँ, यहीं पे ही सारा पानी निकाल के फिर मैंने पोचे से ही इसको अच्छे से सूखा सा कर दिया है। तो जितना अच्छा पोचे से लगता है ना इतना अच्छा वाइपर से पानी साफ करने नहीं फर्श साफ होता है, तो इसलिए मैंने कपड़े से किया था। और इसके बाद आ गई थी सारे कपड़े लेकर के छत पर फैलाने के लिए।
तो यहाँ पर सारे कपड़ों को फैला दे रही हूँ। हवा तो चली रही है, काफ़ी अच्छी चल रही थी हवा तो, क्योंकि बूंदे से आगे ना ये होता है कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे कम होती है। और इधर की साइड बीच में नहीं डालती हूँ, नहीं तो इसके लग जाते हैं रेलिंग के। रेलिंग पे भी जरा रखा है क्योंकि ये नहीं है, तो कलर होगा ना तो तभी ठीक होगी। बस फिर तो चाहिए रेलिंग पर डाल दो कपड़े। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद में कपड़े फैला करके लगाने लगी हूँ। बस ये मैं पोछा सारी कमरों में, बाहर तो हो ही गया था साफ, तो कमरे रखे थे इनमें झाड़ू वगैरह लगा करके फिर मैंने लगाया पोछा। तो झाड़ू तो बाहर की साइड लगाई थी ना पहले, अंदर नहीं लगाई थी, तो पहले झाड़ू लगानी पड़ी, उसके बाद में फिर पोछा लगाया। इधर मम्मी डाल ली थी ये इसमें पाए, सॉरी उसमें पायदान पर खड़े होकर के, क्योंकि पोछा लगा रखा था ना यहाँ पे, फिर अब ये पैर पैर के निशान हो जाते हैं, बर्फ डाला है कैंपर में। तो यहाँ पर बस किचन में लगाने के बाद मैं आ गई थी कमरे में भी इधर पोछा लगाने के लिए। बूंदे आ गई थी और बादल भी बहुत तेज हो रखा था, और अब जा निकल गया पूरी तेज धूप। तो अभी बस किचन का थोड़ा सा काम रह रखा है, बाकी तो सारा हो ही गया, झाड़ू पोछे का कपड़ों का सब खत्म होगा। और ये रखिए थोड़ी रोटी सेकनी, तो रोटी सेक देती हूँ और फिर ये स्लेब दोबारा से कर देती हूँ। एक बार तो पहले कर दिया था, फिर दोबारा से कर दूँगी यहाँ पे किचन या स्लेब वगैरह साफ। तो अभी आटा बना लेती हूँ। यहाँ पर बस ये रोटी सेक दे रही हूँ, क्योंकि कुछ रोटी ना सिकी हुई रखी थी, तो पहले तो वे खा ली थी और उसके बाद में फिर सारा काम, ये जिसको भी मतलब खानी थी, सारा काम खत्म करके अब मैं सेकने लगी थी। और इसके बाद यहाँ पर दूध भी उतार दिया था, मैंने कहा चलो अभी रख देती हूँ। बस ये निकाल करके अभी इसमें हारे में आ गया थी, तो मैं बिनोले रख दूँगी यहाँ पे पकने के लिए। कुछ से मैंने डाल दिए हैं और इसमें पतीली में रख दूँगी बिनोले पकने के लिए। तो इसमें पानी वगैरह, बिनोले, मेथी, तीरा और गुड़ डाला है। तो ये दोपहर के बाद का टाइम, यहाँ पर बस मैं ये सिवाय बोला था मम्मा जी भूख लग रही है, तो चाय की पत्ती के साथ में ना ये पैकेट आया हुआ था, तो इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना पड़ता, सब कुछ पहले से ही मिक्स है। और ये इसमें पानी डालना होता है, बस 1-1.5 कप के लगभग मैंने पानी डाला था इसमें। और सिवाय तो परेशान हो रहा था कि मम्मा जी देखना है मुझे, एक बार ही पहले बना कर दिए थे मैंने कि इसको अच्छा लगा था, लेकिन ओम को जो है अच्छी नहीं लगी थी। ओम ने तो इस बार भी कम ही खाया था, 1 आधी चम्मच ही। तो यहाँ पर चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, और ये यहाँ पर कॉल आ रही थी तो मैं उससे भी बात कर दी थी, कॉल पर भी और चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर चाय में छान करके दे आऊँगी, और थोड़ी सी ना बॉईल भी होगी थी, उसको भी के भी साफ कर दिया है। शाम के बज चुके हैं 6 और मैंने तोरी काट दी है तड़का लगाने के लिए। तो तोरी में तड़का लगा देती हूँ, और क्योंकि बना रही हूँ इसलिए क्योंकि पापा जी को भी बुखार चढ़ रहा है, ये इसलिए तोरी बना रहे हैं। शाम को हल्का सा ही खाना लगाना है दिया। तो बर्तन अभी साफ़ किए हैं, दूध वगैरह का पतीला, और ये बहुत सारे बर्तन रखे थे चाय वगैरह के, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी सूख गया, उनको भी रैंक में लगा देती हूँ अभी। ये देखो क्या लेके आया, ये बेटा गंदी होती है चीज़ें, ये ख़राब होती है, आप ले करते हो ये नहीं खा करते। ये है नेक्स्ट डे, और आपके कमेंट आए हुए थे कि आप अपने किचन में जो है गेट उसका लगवा लो जाली का। तो जी ये चौखट अलग लगती है जाली वाली, इसमें पहले वाली जो किचन है इसमें है थी ये वाली चौखट, और पहले लगा हुआ भी था ये जाली वाला गेट। तो ये अलग से बनती है, दूसरे वाली चौखट लगती है जिसमें बाहर जाली का गेट लगा ले। तो ये वाला जो किचन में गेट लगा है ये फ्रेम वाला गेट है, जो ये छेद हो रखे ना इनमें सरियों में ये चढ़ा है फ्रेम वाला गेट। तो इसकी चौखट वाली जो होता है जाली वाला गेट लगता है, तो चौखट अलग से बनती है, जैसे इन वाले गेट की है डबल साइड वाली। तो इसमें एक ही साइड है ये, मतलब ये फ्रेम ही पूरा का पूरा गेट ही यहाँ पे काबलों में चढ़ा है। ये गेट ऐसा ही है, तो मतलब हमने पुराने वाला ही लगाया है, स्टोर वाला ही, नया नहीं बनवाया। तो नया बनवाना पड़ता फिर तो, तब जा करके वो वाली चौखट लगती इसमें डबल साइड वाली, तब जा करके ये जाली वाला गेट लगता है। और हम अपनी नई किचन में जो है, हम अपनी नई किचन में खाना क्यों नहीं बना रहे हैं, अभी पुरानी में क्यों बना रहे हैं। तो जी ये है कि हमारा ये खाली है अभी, तो कलर हमें अभी कराना है जल्दी, इसलिए इसमें सामान नहीं रख रहे हैं। मैंने कहा फिर खाली करना पड़ेगा अभी, इसमें उसमें जितने भी दिन काम चल रहा हमारा, इतने दिन उसमें चला लेंगे काम, जब कलर हो जाएगा तो तभी इसमें रख लेंगे डब्बे वगैरह साफ करके अपने सारे। और ये भी है, किसी का कमेंट भी आया था, उन्होंने बोला था कि आप इस किचन को जो है कलर होने के बाद ही यूज करना,
क्योंकि ये टॉयलेट वगैरह दीवार रहती टॉयलेट की, बाथरूम की, तो इसलिए इसमें कलर हो जाएगा ना, तो फिर साफ़ हो जाएगी बिल्कुल, तो तब इसका यूज करना। तो मेरा तो पहले से ही है था, मम्मी बोल भी रही थी एक दिन जन्माष्टमी वाले दिन कि इस वाले किचन में सामान रख के इसमें बना लिया आज खाना, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा अभी नहीं बनाते इसमें खाना, जब कलर हो जाएगा ना तो तब बनाएंगे खाना, इसमें ऐसे नहीं बनाते एक साथ ही, नहीं तो फिर सामान निकालना पड़ेगा जब अभी हमें कलर कराना है। तो इतने तक कि उसमें चलता रहेगा काम, जितने दिन तक चलेगा मतलब, तो एक कलर हो जाएगा तभी इसमें खाना बनाएंगे, मतलब पूरी तरह से बिल्कुल और भी तैयार हो जाएगी। और एक कमेंट आया हुआ था कि आप अपने सिलेंडर में छेद करा लेते गैस के पाइप के लिए, तो सिलेंडर के पाइप के लिए जो है पहले से ही यहाँ पे छेद हमने कराया हुआ है। और ये भी कमेंट आया हुआ है कि आपकी सिंक जो है वो सीमेंट की है स्टील की है, तो जी हमारी ये जो सिंक है स्टील की है, सीमेंट की नहीं है। यही है कारण 2-3 के जाली वाला गेट इस वजह से नहीं लगाया है, क्योंकि जो चौखट है वो दूसरी चढ़ाते फिर, या फिर नया ही गेट लाना पड़ता अलग से। तो हमारे पास रखे हुए हैं, ये भी फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनका भी यूज हो जाएगा। और जैसा ये हो रहा ना सीमेंट हो रहा, तो यहाँ से ना उतरता सी रहता है, जहाँ जहाँ पे भी सीमेंट हो रखा है नया, मतलब कि प्लास्टर हो रखा है, तो वो ना उतरता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो वही पहले कलर ही हो जाएगा, फिर ही रखेंगे अपना सामान नए किचन में। तो हमारी रैंक है, यानी टोकरा है लगाने वाला, वो तरह भी रखा हुआ है, वो काम भी लगा था, मतलब मिस्त्री जी ने बाथरूम में भी लगाए थे सामान, तो इसीलिए नहीं लगवाया था, क्योंकि फिर न उतारना पड़ेगा जब कलर कराएंगे। तो इसके पीछे मतलब पूरी दीवार पे ही कलर हो जाएगा ना, तो तभी उसको लगवाएंगे, नहीं तो वो तरह भी रखा है, लगवा भी सकते थे यहाँ पे, इसलिए नहीं लगवाया था। मैंने कहा पहले कलर हो जाएगा दीवार पे फिर करेंगे। और ऐसे ही इसी वजह से यहाँ पर जो ये वाश बेसन है, वाश बेसन पे के ऊपर भी शीशा नहीं लगाया, क्योंकि फिर उतारना पड़ता, और वहाँ पे सीमेंट हो रखा है, नहीं प्लास्टर हो रखा है, तो फिर इसलिए मैंने कहा बाद में ही लगवा लेंगे जब कलर हो जाएगा तभी। तो जी आपसे कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।